हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यस्टरडे जैसे आप लास्ट नाइट देखा था कि हम लोग समरू पहुंचे थे, तो रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो हमने एमरजेंसी में यहाँ पर रूम ले लिया था। तो रूम का भी टूर मैंने आपको करा दिया, प्रॉपर्टी का भी। तो समरू ये नुब्रा वैली में ही आता है। तो ये आपको रात को मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा था, इनका गार्डन एंड यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं। सुबह के टाइम हो रहा है अभी, मैं आपको टाइम भी बता दूं, 9:20। हमें 6 बजे से 7 बजे के करीब निकलना था। अब आपको मैं समझा रहा था कि इनकी मैं क्लास लूँगा, ये सुधरने वाले नहीं है। कभी कोई बहाना कभी कुछ बहाना। 9:20 10 बज जाएंगे यहाँ से निकलते हुए। और आगे रास्ता इतना ख़तरनाक है ना, जो इनकी समझ में नहीं है। तो मुझे लगता है इनके साथ मेरी पहली और आखिरी राइड यही होने वाली है। मैं नहीं आगे कंटिन्यू करने वाला कोई भी राइड इनके साथ, क्योंकि इनको टाइम की अहमियत का पता ही नहीं है कि इधर एक एक सेकंड कीमती है। यहाँ पे कभी भी पानी चढ़ सकता है, कभी भी पानी उतर सकता है, ये कोई पता नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, सीधा मैं आपको डाइनिंग एरिया में मिलता हूँ। सो ये इनका रिसेप्शन रूम है, तो इनके साथ ही अपना डाइनिंग हॉल। तो वही ट्रेडिशनल सीटिंग यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको टेबल चेयर पे बैठना है तो ये वाली सीटिंग आ गई आपके पास। तो अभी हम लोग शूज़ वगैरह पहन लिए हैं। हम लोग नहीं, मैं पूरा रेडी हूँ। वो लोग अभी नहा धो रहे हैं, 9:30 हो गए हैं। भैया एक बार मेरे कैमरे पे बताना कि पेंगोंग जाना बच्चों का काम है या इस टाइम पे 10 बजे निकलना? इस टाइम में तो नहीं है ना? तो आपको निकलना चाहिए 5:30 6 बजे बिल्कुल शार्प यहाँ निकलना। और क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि बिकॉज अब यहाँ एक वाटर क्रॉसिंग है, एक जगह नहीं है, 2-3 जगह है, उसमें पानी बढ़ जाता है। तो 2 व्हीलर तो 4 व्हीलर के लिए मुश्किल हो रहा है, 2 व्हीलर के लिए जी बहुत मुश्किल है, इसलिए सुबह सवेरे बहुत अच्छा। यही चीज़ मैं उन लोगों को समझाते आ रहा हूँ। यहाँ पे एक एक सेकंड कीमती है टाइमिंग का। टाइमिंग से अगर ऊपर हो गए ना आप, तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट, दही पराठा और चाय, जब यहाँ से निकलेंगे उस टाइम पे चाय पी के निकलेंगे। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर सीधा आपको बाइक पे मिलता हूँ। ठीक है, आगे ब्रेकफास्ट करके अब अपनी बाइकों पे ऑलरेडी। बट फिर भी अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा है मुझे कि टाइमिंग नहीं हो रही है। मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, मुझे मतलब टाइम पे बंदा तैयार चाहिए और निकलना चाहिए। चलो इलाके प्लेन हो जहाँ पे वाटर राइजिंग ना हो तो उधर चल जाता है बिना टाइम के। बट अगर अब यहाँ पे पता भी है इतना पानी चढ़ना, यहाँ पे सब कुछ है, फिर भी अगर आप टाइम पे नहीं निकलोगे। बट आज मुझे थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं, तो इसलिए आज थोड़ा ग्लेशियर लेट पिघलेंगे। बट एक रिस्क ले लेते हैं। और यहाँ से अभी 15-20 किलोमीटर एक टी पॉइंट है जहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी थी, वहाँ से पेट्रोल वगैरह फिल करेंगे, फिर निकल जाएंगे आगे की ओर। एक बात मैं बताता हूँ आपको, चलो चाहे उसमें मैं भी आ जाऊँ या कोई भी आ जाए, एक बाइक लेके, राइडिंग गियर्स लेके और मोटरसाइकिल लेके कहीं भी निकल जाओ तो उसे राइडर नहीं कहते। राइडर के अंदर भी कुछ खूबियाँ और क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो उसको टाइम का पाबंद रहना होता है कि जहाँ कहीं भी निकलना है टाइम से निकले, और टाइम से पहुँचा नहीं हुआ, वो तो रास्ते में जैसी कॉन्सिक्वेंसेज आ जाती हैं उससे हो जाता है। बट सबसे पहले आपको टाइम का डिसिप्लिन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बार बार इस चीज़ का मलाल हो रहा है कि हम सुबह 6 नहीं तो 7 बजे क्यों नहीं निकले यहाँ से। ये अभी आ गया टी पॉइंट, यहाँ से सीधा ले जो पेंगोंग के लिए हमने यहाँ पे आना है। राइट साइड चला गया आपका हुंदर, नुब्रा वैली तो पूरी यही है। हुंदर चला गया, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहीं से मैं पहले अपना बाइक पूरा रिफ़िल कर लेता हूँ, टॉप अप, फिर उसके बाद पेंगोंग के लिए निकलेंगे। अभी फ़िलहाल एक होप है, यहाँ पे 2-3 बाइकर्स के ग्रुप थे, अलग अलग ही हैं। इन सबको बोला हमने कि साथ में रहो, क्योंकि वहाँ पे इनको मैंने बताया कि सारी जगह हम ऑलरेडी 3 से 4 घंटा लेट हैं। तो अभी साथ साथ रहेंगे तो थोड़ा हौसला रहेगा। अच्छा होता है जब आप इंडिविजुअल भी निकलते हो ना, आपको कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है रास्ते में। जैसे ये कुछ भाई लोग थे, इनको भी नॉलेज नहीं था टाइमिंग का, लेकिन ये निकल पड़े हैं। बट इनको बोला कि जहाँ कहीं मुश्किल आती है वहाँ हम इकट्ठे हो जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम जहाँ चल रहे हैं चलते चलो बस। क्योंकि 8-10 बंदे हो गए ना, वहाँ से बाइकें निकालना फिर थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि ये हमारी टाइमिंग सबसे गलत टाइमिंग है जो अभी हम निकल रहे हैं। सो ये आप स्कॉर्पियो देख रहे हो, ये अब चले जाएगा ले को रास्ता। हम ले लेंगे ये सामने पेंगोंग के लिए
सो अभी जो असली थ्रिल और असली एडवेंचर और असली मज़ा है ना, इसी रोड पे आने वाला है। फ़िलहाल रोड मैक्सिमम बन चुका है, कुछ 50 से 60-70 किलोमीटर जो है अभी भी ऑफ रोड पैच और नदी के बीच में से है। नदी ये नहीं कि बहती है, नाला बन गया हुआ है, बट जब कभी वाटर फ्लो ऊपर हो जाता है ना, तो फिर उधर लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जस्ट अभी 4 बाइकें चल रही हैं, एक मेरी हो गई, एक अपने जो फ्रेंड हैं 2, और ये 2 और बाइकें हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी 5-6 और हैं, वो भी काफ़ी थोड़ा पीछे रह गए हैं। हमने बोला कि थोड़ा आगे जाके जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, तो कोई नहीं, अगर रास्ते में वो थोड़ा आगे जाके एक पूरा वीडियो बनाते हुए निकलूँगा पूरे ग्रुप का। जस्ट अभी रोड शुरू ही हुआ था नीचे आके, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। ये समझ लो ये नदी ही है किस्म की, जो ऊपर से पानी बरस के आता है, बट अभी डाउन में ही है। इस साइड आपको दिख रहा होगा पानी साथ में चलता हुआ, ये सारा पानी इस रोड पे आ जाता है। फ़िलहाल अभी फ़र्क है क्योंकि आज आसमान में मैक्सिमम बादल ही हैं, तो भैया ने बोला था बादल हैं तो पानी का फ्लो थोड़ा कम रहेगा। सो ये नॉर्मल क्रॉसिंग थी, निकल गई एक। आ रहे आराम से उतर गए। जिस बात का डर था वो चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। ये देखो रोड पे पूरा पानी आ गया हुआ है। अब जितने भी नदी नाले हैं, नाले जो हैं अभी वो फान पे सारा पानी नीचे आ गया है डाउन। अभी सारा श्योक रिवर में जाएगा, फिर वहीं पे इसका फ्लो बढ़ेगा। रोड ही ख़त्म हो गया यहाँ से। अभी आप ये चीज़ देख रहे होगे, इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है, बीच में से रोड निकाली हुई है, क्योंकि श्योक रिवर किसी टाइम पे यहाँ तक बहती थी। अब उसका लेवल डाउन होकर नीचे तक चला गया है, और कुछ पॉइंट्स आगे आएंगे जहाँ श्योक रिवर रोड के साथ साथ चलती है और रोड को कट कर देती है। क्या पता हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की हो चुकी है, रोड बन चुकी है। नहीं तो ये पहले सारा ऑफ रोड ही ऑफ रोड था ये सारा। जिस मैं पहली वाटर क्रॉसिंग की बात कर रहा था वो ये रही, बट अभी पानी चढ़ा नहीं है ऊपर। जैसे आप डाउन जाते हो, यहाँ वो इनोवा दिखाई दे रही है, यहाँ तक पानी चढ़ा होता है श्योक रिवर का। बट अभी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मैंने बोला ना बादल हो रखे हैं, आज थोड़ा ग्लेशियर जो मेल्ट है उसकी रेशियो स्लो हो गई है, नहीं तो ये पूरा पानी में भरा हो। अब जितना मेरी नज़र आगे तक जा रही है ऐसा ही रोड दिखाई दे रहा है, पूरा ऑफ रोड पत्थर में ही। सो मैंने वही बोला ना आपको, अगर आप सोलो घर से निकलते हो ना, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कारवां बनता ही जाता है, लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएंगे, तो ये सब साथ साथ चलो तो हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। सो ये पहली बड़ी रिवर क्रॉसिंग आ गई है, तो ये नॉर्मली लग रही है अभी फ़िलहाल, निकल जाएंगे, हो जाएगा, ठीक ही है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अभी जो है मेन रास्ते पे पानी आ गया हुआ है, तो हमें थोड़ा मिट्टी रेत में से निकलना पड़ रहा है। आप देख सकते हो बाइकें कैसे सारी स्किड कर रही हैं। तो ये आ गया पत्थर वाला अपना पुराना ट्रैक। ये ऊपर हाईवे बन रहा है, जैसे वो गाड़ी देख रहे हो। जब ये बन जाएगा सारा रिवर क्रॉसिंग, ये वाटर क्रॉसिंग सारी ख़त्म हो जाएगी। कोई अगर मुझे पूछे ना कि तुम लेह लद्दाख लेने क्या जाते हो, क्या देखने जाते हो, वहाँ है क्या, मैं तो यही बोलूँगा वहाँ सिर्फ ये पत्थर ही पत्थर हैं और ये खूबसूरत पहाड़, बट आपको मैक्सिमम पत्थर ही मिलेंगे, तो उसी में आपको खुश होना पड़ेगा पत्थर देके। तो ये भी एक किस्म का ग्रुप बन गया हुआ हमारे साथ चलता हुआ, बट जो है कि पत्थर ही है। मैक्सिमम मोटरसाइकिल हम पत्थर में ही चला रहे हैं। आपने देखा वो पीछे कितना ऑफ रोड था, वो पत्थर में था। बाकी ये रोड बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है,
मैक्सिमम ऑफ रोड ख़त्म हो चुका है। जो पहले जो थे ना कि यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है, बट अब आसान है। बीच में हाँ वाटर क्रॉसिंग जो मैंने आपको दिखाई वो जस्ट ट्रेलर था, कह रहे अभी आगे देखो और भी दिखेगा। मेरा डिसीजन सही था जो मैं 2016, 17 और 18 में यहाँ से नहीं आया, क्योंकि तब भी मुझे लोगों ने समझाया था कि बुरी हालत है इस रोड की, और तब मैं सोलो ही चल रहा था, वो भी 4 व्हीलर में। तो बट ठीक है कि नहीं आया। कहते हैं ना जब कभार क्या होता है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि अगर आप ना लो तो वो भी बेटर के लिए ही होते हैं। जो कुछ लोग रील्स वगैरह बनाते हैं ना एक आधे कुछ ही वाटर क्रॉसिंग का, तो बाकी रोड नहीं दिखाते वो कि कितना साफ़ रोड है, कितना अच्छा रोड है। वो एक आधी रील में ही वो उनको डरा देते हैं कि यहाँ पे बड़ा बुरी हालत है, ये है वो है। बट आपके सामने ये रोड देखो पूरा कच्चा है अभी फ़िलहाल, बट नॉर्मल है ये। इतना तो हम किसी ज़माने में जोजिला पास में भी करते थे। हाँ ये है कि अगर रोड टूट जाए ना तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल है थोड़ा। पत्थर खतरनाक है, आपका टायर कभी भी कट लग सकता है अगर किस्मत ख़राब हुई तो। किस्मत अच्छी हुई तो टायर बच जाएंगे। हाय रब्बा, ये कौन सी गुफा में आगे नेचुरल केव बनी हुई है, पहाड़ों के बीच काट के रास्ता बनाया हुआ है। बिल्कुल अलग टेरेन है ये, बिल्कुल अलग। ये पूरा पहाड़ काटा हुआ है, यहाँ से फिर रोड निकाला है सेंटर से। ये भी कोई माझी होगा जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना के दिया। माझी पता ही होगा ना आपको, एक प्रेम कथा है जो अपनी बीवी के लिए जिसने पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया था। तोड़ दिया मतलब कटिंग की थी अकेले इंसान ने। सो अभी श्योक रिवर में वाटर लेवल राइज़ हो रहा है और काफ़ी स्पीड में चल रहा है। अब ऐसा ऐसा इसका वाटर लेवल राइज़ होता जाएगा। किसी टाइम पे ये भी एक वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। यहाँ पे इन्होंने डंगा दे दिया, डंगा मतलब कि इसको सपोर्ट दे दी है, जाला क्रेट लगा के पत्थर डाल के, और इसको रोड को हाइट दे दी है नीचे से। नहीं तो अगर पुराना आप देखोगे यहाँ पानी आया हुआ है यहाँ इस साइड तक, और ये पूरा पानी के बीच में डूबा होता था। और ये टूरिस्ट आए एंजॉय कर रहे हैं पानी के किनारे। यहाँ से श्योक रह गया है 27 किलोमीटर, श्योक विलेज। तो अब ये छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी टाइमिंग अभी भी ठीक ही है, हम सही टाइम पे चल रहे हैं। और ये 1-2 घंटे के बाद ना ये रोड पूरा बैठने वाला है, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पानी का लेवल राइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरे सामने आप गाड़ी देखो, ये तो अंदाजे चलो 4 व्हीलर है, अंदाजे से निकल जाएगी, लेकिन 2 व्हीलर का कैसे जाएगा वो देख लेंगे। मेरे लग गया पाँव नीचे। ओए होए बड़ा ज़्यादा पानी है, ओ रब्बा चढ़ जा। बड़ा खतरनाक हो गए, जूते सारे गिले। ओ हो ज़बरदस्त। ऑप्शन भी नहीं है कोई, रास्ता यही है सेम। यही अगर हम 1-1.5 घंटा पहले निकले होते ना तो शायद ये पानी हमें नहीं दिखता। चलो एक वाटर क्रॉसिंग में मैं तो निकल आया, अब इन बाकी भाइयों को देखूं। वो आ रहा है, उसको मैंने बोला था पीछे एक थार आ रही है, उसके ऊपर आया ना। गड्डी सो उसको मैंने पहले समझाया था पीछे थार आ रही है, उसके ऊपर साइड पे खड़े हुए ना, बट ये मानता ही नहीं है। ये पानी में चलना शुरू हो गया। थैंक यू। जी मैं पहले समझाया ना पीछे थार आ रही है तो रुक जाना वहीं पे वाटर क्रॉसिंग में। तो समझाया भी यहाँ पीछे आधी गड्डी आ रही है, रुकी यहाँ।
एक और वाटर क्रॉसिंग, बट ये नॉर्मली लग रही है, हो जाएगी क्रॉस, ये क्रॉस हो जाएगी, बस जूते वूते अपने आप गिल्ले हो जाएंगे। ओके ओके, बड़ा पत्थर आया। हाय 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 हाय, ये हुआ सही स्नान, जूते और पैंट पूरी गिली। एक और पॉइंट, ये हो गया सही, जबरदस्त। हो रब्बा, अभी जैसे जो बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, हम एक काम कर रहे हैं कि जो बाइक के अपने दूसरी बाइक पे जो पीछे भाई बैठा हुआ है, जानू भाई, उसको साइड पे उतार दे रहे हैं। तो हमारे पीछे एक थार आ रही है, तो उसको कह रहे हैं हम साइड स्टैंड होता है ना जो थार पे फुट रेस्ट होता है, मैं कहा इस पर खड़े हो गया जाओ। उन्होंने 2-3 बार हेल्प कर दी है, तो फिर हम दोबारा थार को फिर से वो करते हैं, ओवरटेक कर देते हैं, वो हमें जाने देते हैं, फिर दोबारा कोई वाटर क्रॉसिंग आएगी, फिर दोबारा हेल्प मिल जाती है। अभी ये साथ साथ में एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, बट ये पहले वालों से नॉर्मल है, क्योंकि इसमें मेरे को पत्थर पूरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। वो पिछली वाली में पानी ज़्यादा था। तो पूरा ही ऑफ रोड है। ओहो हो, रोड है ही नहीं है। ये कुछ ऐसी कहानी है इन रोड्स की। एक ऐसी क्लासिक लेके और एक मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए हैं। अभी वो पास में अभी आसपास कोई नहीं था, मतलब एक मेल और फीमेल हिमालयन पे है ना। हाँ, नहीं हाँ, ये क्लासिक सही है, क्लासिक पे कलर की है। देखा तो कोई एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वाले कुछ थे वो क्लासिक। नहीं वो नहीं देखा अभी। जो पिछली क्रॉस उन्होंने बोला वर्क है उस पे, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया क्या। आप लोगों ने मतलब वहीं से निकले हो ना आप? हाँ, सारा एक ही रास्ता इसी में है सर। क्रॉसिंग पे 6 बंदे उधर अगर फीमेल होगी पता नहीं चलेगा, वो पूरा ढका होगा, मेल बस वो चल रहा है। हाँ, जब 5-6 बाइकर जो है पीछे रुके हुए हैं, ये पीछे वाली वाटर क्रॉसिंग पे क्रॉस करने के बाद ना, क्रॉस करने के बाद। हाँ, ये तो वही 650 होगी। इधर के क्या करना रुकी है, 2-3 बाइक आ रही है, देख लो तो आगे चलते हैं, क्या करें। चलना ना, इधर कल रुका था, क्या करना। एक मिनट चल आस्ता आस्ता। ठीक है, अगला ब्रेक जेड़ा आना ना, कोई भी ढाबा में रख लगा ब्रेक। अभी ये देखा आपने कितना प्यारा रास्ता निकल रहा था, सिर्फ झाड़ ही झाड़ थे आसपास। शुक्र है कहीं ना कहीं ये हरियाली भी दिखती है इन वीरान पत्थर और रेतों के बीच में। बट आज एक साथ दे रहा है बादल, जिसकी वजह से पानी लेवल जो है अभी कम ही है। तो आज की हमारी जितनी भी वाटर क्रॉसिंग थी सब यहाँ समाप्त होती हैं। उसके बाद आ जाता है ये रोड। अब यहाँ पे हमें हाइट गेन करनी है, और ये रहा इसके आसपास का व्यू। हल्के हल्के बादल, हल्की हल्की धूप, और ये शियोक में भी अच्छी खासी कोई 5-10 दुकानें मिल जाएगी यहाँ पे खाने पीने के लिए। बट हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, आगे निकल जाएंगे दुरबुक की ओर। थोड़ा जितना ट्रैवल हो सकता कर लेते हैं, लंच टाइम भी होने वाला है, 1 बज गया। 1:30-2 के बीच में देखते हैं कोई अगला स्टॉप आता अच्छा सा, वहाँ पे अपना लंच कर लेंगे। अभी हम एक और कोई डेथ वैली जैसी होती है ना कोई, जहाँ बंदा बंदे की ज़ात नहीं है, सिर्फ ये बाइकर्स ही चल रहे हैं। पूरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरा हुआ है, और ये हाइट्स जो हमने गेन की थी, अब हम डाउन टू अर्थ जा रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, शियोक यू टर्न 5 किलोमीटर। दुरबुक यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया, तंग से 17, और पेंगोंग लेक 55 किलोमीटर। और जो नीचे वाला रास्ता है ये कहाँ जा रहा है, पढ़ के देख लेते हैं। नुब्रा वैली लेफ्ट DBO फॉर 241 किलोमीटर। ये नीचे वाला रास्ता, कोई नई जगह सुनिए, डीबो
दौलत बेग ओल्डी, अच्छा दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे भी हमारी इंडियन आर्मी है। दौलत बेग ओल्डी नाम सुना हुआ, DBO ना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं सुना हुआ था। तो इधर भी तगड़ा पंगा चलता है अपना इंडिया और चाइना के बीच में, बट वो जो है पार्ट कब्जाया हुआ है चाइना द्वारा। फिर वो जो रास्ता क्रॉस करके बड़े बड़े पहाड़ों वाला, वैली वाला, उसके बाद ये फिर खूबसूरत सा रास्ता आता है एक और, साथ साथ में कोई दरिया आ रहा है। अब पता नहीं कौन सा, नाम नहीं है, मैप में देखूंगा फिर बताऊंगा आगे जाके कौन सा था। सो अभी दुरबुक पहुंच गए हैं। यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट है खाने पीने के लिए, बड़ा अच्छा मिल जाएगा। तंग से यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, तो यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर खाने वाने के लिए। देखो कोई भी पॉइंट फिर तो कोई बूटे लभा देगे, ये तो कोई पेड़ है जो कोई भी अच्छा देखो तो रुक लेना, खाली जगह है जी थोड़ी। तो ये अभी हम पहुंचे हैं दुर्बुक मार्केट, आपको दिखाया, बट अपनी क्या हालत है वो भी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल जो वाटर क्रॉसिंग में 3-4 करी थी, उसका जो ट्रेलर वो देख लिया, नतीजा आपको दिखाता हूँ। ये जूता पूरा गीला, ये है, ये चेक करो। अगर आप भी आते हो तो समय से निकलना, पहले 6 या 7, 8 के बीच में निकल जाओ, अदरवाइज आपको ये इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर बाइक पे आते हो। और कार जो जिनकी लो क्लियरेंस है उनके लिए भी यही चीज़ है कि 7-8 बजे अपना नुब्रा से निकल जाओ, ताकि 12-1 बजे से पहले पहले वो जितनी वाटर क्रॉसिंग है क्रॉस कर दो। तो फिलहाल अपनी ये हालत है, यहाँ पे छोटे ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे, सुबह से ब्रेकफास्ट करा जो होटल, वो पैकों के लिए निकल जाते। तो अपने ये रही सॉक्स वगैरह धूप में रख दिए हैं, और अपने ये जूते थोड़ा धूप पर हवा लग जाए। यहाँ पे हमारा अब आधा पौना घंटा का ब्रेक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इधर से कोई 1 घंटे का रास्ता ही रह गया। सादी दाल और सादी रोटी। तो क्या होता है कि जब लंबे सफ़र होते हैं ना, इसमें हम सादा खाना ही खाएंगे तो ठीक रहता है, नहीं तो पेट गड़बड़ की वो रहती है ज़्यादा, फिलहाल परेशानी रहती है। शाबाश, गुड। तो ठीक है, खाते हैं, फिर बाइक पे मिलते हैं आपको। चलो जी, दुरबुक बाय बाय। कुछ टाइम पहले यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, गाड़ियों से भरा हुआ था, क्योंकि मेन पॉइंट यहीं पे है, खाने वाने का सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ से तंग से कोई 6-7 किलोमीटर है, जहाँ से हमें अपना टैंक भी फुल करना है, और जो ये साइड पे जेरी कैंस लगाए हैं ये भी फुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रैवल आगे की तरफ करना है, यहाँ पे वापस नहीं आना। तो ये है तंग से गाँव, बस यहीं पर हमें शायद एंट्री भी होगी, और मुझे पेट्रोल पम्प भी दिख रहा है सामने, जहाँ पे आके हम करवा देंगे रिफ़िल। अगर आपने यहाँ आके भी व्यू अपना खाना पीना करना हो तो सीधा तंग से आके भी रुक सकते हो। यहाँ पे भी आपको 2-4 ईटिंग पॉइंट दिख जाएंगे। पहले दुरबुक में इतना नहीं बिज़नेस होता खाने पीने का जितना यहाँ पे होता था तंग से में। एंट्री अपनी करवा दी चेक पोस्ट पे। तो ये है लास्ट पेट्रोल पंप, यहीं से अपना सारा पेट्रोल टैंक हो, जहाँ जेरी कैन टैंक हो, सब फिल कर देंगे। ठीक है, अपना आज होती है बाइक फुल पैक, जिसमें जेरी कैन भी पूरी फिल हो गए हैं, कोई 20-20 किलो और वेट बढ़ गया। मेरे टैंक में आया कोई कम से कम 2-2.25 लीटर, जो कि हमने किया अपना नुब्रा वैली से यहाँ तक, तंग से तक सिर्फ 2-2.25 लीटर तेल ही लगा। बाकी अभी मैंने डलवाया इसमें तकरीबन 12 लीटर तेल, जिसमें 12 से 12.5 लीटर, 1321 रुपये का पेट्रोल डला इसमें। चलो जी, अब होगी अपनी आगे की जर्नी शुरू पैंगोंग के लिए। पैंगोंग है यहाँ से 33 किलोमीटर, लुकुंग 32। पहले हम लुकुंग में जाके अपना स्टे चेक करेंगे। अभी क्या शानदार रोड बना दी हुई है इन लोगों ने। जब मैं पहले कभी आता था यहाँ पे तो सिंगल रोड हुआ करता था, बीच में खड्डे वड्डे, बट ठीक रोड मिला जुला ठीक ही होता था। बट अभी डबल, एक नंबर, ज़बरदस्त। वही कह रहा हूँ, आने वाले टाइम पे कोई यहाँ पे आपको
ऑफ रोड, ये वाटर क्रॉसिंग मेरे को लगा कोई और 5-6 साल में सब सफ़ा चट। तो यहाँ पे BRO ने एक कैफ़े खोला है। यहाँ पे मैं रुका नहीं था इसलिए कैफ़े खोला, बट इससे पहले मेरे GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी, वही चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। बट जो मेरे संगी साथी हैं इनको मैंने बोला हेलमेट पहन के रखो, निकलेंगे यहाँ से, हेलमेट उतार के बस बैठ गए यहीं पे। अभी 5 मिनट पहले जस्ट वहाँ पे खाना खुना खा के निकले हुए हैं। अब इनको समझ नहीं आती कि करना क्या है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है, अब मैं फंस गया हूँ। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपको मरमट दिखेंगे। ये रास्ता पुराना नीचे वाला यहाँ पे हुआ करता था। तो मरमट वही है जहाँ के बड़े बड़े चूहे होते हैं ना, जो वो दिखाई देंगे आपको, तभी यहाँ पे गाड़ी लगेगी। ये मरमट पॉइंट है, मैं यहाँ से यहीं पे लगा लेता हूँ बाइक अपनी। सो ये है यहाँ के बड़े चूहे जिसको हम मरमट कहते हैं। इनके साथ मेरी काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं किसी टाइम पे, बट अभी इन्होंने बंद कर दिया गया। नहीं तो हम पहले जहाँ पे जाया करते थे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे बिल हैं इनके, तो कभी कोई ना कोई पाँव रख लेता है, तो इसलिए ये देखो कैसे देख रहे हैं। अभी बुलाते हैं पास में इसको, बट देना कुछ नहीं खाने के लिए, सिर्फ इनको दिखाना कि ये लो आओ खाने के लिए। गया 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 गया। ये देखो, ये अब खेलने लगे हैं। था मरमट पॉइंट, तो फिलहाल यहाँ से अब रहता है वही तकरीबन 15 किलोमीटर। अभी सीधा वहीं पे सोच रहे हैं ब्रेक लगाएंगे, जो होटल देख रखे हैं उनको चेकआउट करेंगे। अभी ये यहाँ पे रेतीला तूफान भी चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये भी आपको चीज़ देखना शुरू मिल जाएगी। ये जो देख रहे हैं रोड सारी सड़क पे, ये जो रेत आ रही सारी सड़क पे फिर इकट्ठी हो जाती है। ये देखो मेरे आगे रेत चल रही है, सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया है। यहाँ का मौसम और पानी कब बदल जाए पता नहीं चलता है। इस साइड पे आपको जितने भी खंभे दिख रहे होंगे ना, बिजली के हैं या किसके हैं ये नहीं पता मुझे, ये कम से कम मतलब पूरे दिखाई देते थे। आज की डेट में ये आधे आधे इस पानी और रेत के अंदर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर का पानी और रेत इकट्ठी होती है इसको ख़त्म करते जा रही है। और आने वाले टाइम पे ये रोड के बिल्कुल करीब करीब होंगे, क्योंकि ये पहले रोड जो था डाउन में था, थोड़ा हाइट करके दिया हुआ, ये रोड बना दिया। अब मैं लास्ट वही कह रहा हूँ, मैं 2019 में आया, 6 साल में यहाँ पे पता नहीं कितनी तरक्की हो चुकी है रोड के मामले में। तो ये है लेक का फर्स्ट व्यू पॉइंट, यहाँ से दिखेगी आपको, जो उसका पहला दृश्य है यहाँ से दिखेगा। और ये इसके आसपास का व्यू, बादल हो रखे हैं चारों तरफ, और इतने अच्छे कलर्स नहीं दिखेंगे इस बार पैंगोंग के, क्योंकि बादल आ रखे हैं, बट हल्के फुल्के दिख जाएंगे। यहाँ से हमारी पैंगोंग लेक शुरू हो जाती है और फोबरेंग नीचे, स्पेंगमिक ऊपर। सारा रास्ता हमने ये राइट साइड से एंटर करना है। आई थिंक यहाँ पे पहुँच गए हम पैंगोंग लेक, और ये पहला गांव आता है लुकुंग। अभी से डिफरेंट शेड्स दिखना शुरू हो चुकी हैं, बट ये नहीं पता मुझे कि GoPro में कितना शूट हो पाएगा, वो कितने कलर्स आपको जस्टिस करके दिखा पाएगा। नहीं अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रेक ही लगाई थी, देखते देखते मौसम ख़राब हो गया। ऊपर बर्फ़ वाला तूफान चल रहा है यहाँ पे, ये जितनी भी हवा चल रही है बर्फ़ वाली है। और ये रही पैंगोंग लेक, ये पहला गांव है लुकुंग, यहाँ नहीं रुकने वाले, ये बड़ा पास है। वहाँ पे जाते हैं स्पेंगमिक में। इधर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जो मेरा एक राखी भाई उससे बात हुई थी, यहाँ बात ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, ये जो एक सी बना हुआ ना यहाँ पे, 3 इडियट की शूटिंग इसी पॉइंट पे हुई है। यहाँ पे भी एक रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह दिखाई दे रही है, बट देखते हैं यहाँ पे रुकना है कि नहीं रुकना है यहाँ। सो अभी ये कुछ ऐसा ऑफ रोड है स्पेंगमिक में, जो हमें ले जाता है रास्ता सीधा पैंगोंग लेक की तरफ। सबसे पहले मैंने इंक्वायरी करी यहाँ पे टावर आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे भाई कोई टावर नहीं आते हैं, टावर आएंगे आगे मान विलेज या फिर पीछे लुकुंग में। तो हमने फिर डिसीजन लिया कि हम तीनों यहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ करवा के फिर सीधा मान विलेज की ओर रवाना हो जाएंगे। फ़ोटो क्या खिंचवानी है, एक बीच में वाटर क्रॉसिंग आती है, फिर से अपने जूते वूते पैंट सब गीले। कल तक ये सब कुछ सुखाना भी पड़ेगा, मॉर्निंग में फिर से हमने हालने के लिए निकलना है।
सो अभी हम लोगों ने अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी। दिखाना जरा कहाँ पे है पार्किंग। ये पार्किंग है और ये देखो अभी जाना कहाँ है, ये आगे की तरफ। और अभी वो ऊपर दिखा हुआ देखो मौसम, तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है, तगड़ा जिसे कहते हैं नहीं, और जबरदस्त। बट यहाँ पे डरने की बात नहीं है, ना इधर बारिश होती है ना कुछ, आराम से। बट ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे अपनी रेल नहीं रील बनवानी है, फोटो खिंचवानी है, आगे निकल जाएंगे। देखते कौन से गाँव में। एक शाहरुख खान वाला लाते टेडी होंदी होंदी करना, लेग बैठ करना, ये टाइटैनिक पोज एक करना, खड़ा पोज पहले खड़ा। हाँ खड़े खड़े अचानक ठंडी हो गई है, जैकेट कोई है नहीं हमारे पास, हुई है। तो अभी ये देखो, ये आ गया हमारा कैमरामैन और दूसरा ये आ गया हमारा मॉडल। जल्दी करो यार, जल्दी करो, मैं खाना जल्दी करो, सुना दो, मौसम खराब होने वाला है। पकड़ लो। अभी मैं ये आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये रहा इंद्रबो। इसको कहते हैं इंद्रबो, क्या कहते हैं जानो इसको? इंद्रबो। यही होता है जब हाई एल्टीट्यूड पे आ जाओ ना, इंद्रबो, रेनबो, पिंदरबो, यही निकलता है यहाँ पे आके। 3 इडिट पॉइंट को अब कहते हैं अलविदा। सेम यही ऑफ रोड क्रॉस करके अभी हमने हाईवे पे जाना है। उसके बाद यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर ना मान विलेज है, तो वहाँ पे देखते हैं, पहले रूम ढूंढते हैं क्या चार्जेस होते हैं। तो फिलहाल फिर से आसमान क्लियर हो रहा है, धूप निकल रही है और पेंगोंग लेक अपने डिफरेंट शेड्स दिखाना शुरू कर गया। पहले यहाँ पे पूरा बादल ही बादल थे, तो अभी पूरा क्लियर हो, अभी अच्छे से धूप निकल आई है। फिर से आपको इसके डिफरेंट शेड्स दिखने शुरू हो जाएंगे पेंगोंग लेक के। अभी हम आप पहुंचे हैं मान विलेज से। अब यहाँ से कलर्स चेक करो पेंगोंग लेक के। अभी हम यहाँ पे ना रूम सर्च कर रहे हैं, बट अभी धूप निकली यहाँ पे और खिल गए कलर्स। बस ये है कि कोई सस्ता सा मिल जाए। रेट बड़े चढ़े हुए, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार। पहले होम स्टे हुआ करते थे, वहाँ 300-200 रुपये में भी रह जाते थे। होम स्टे आजकल दिखते नहीं है, बस यही रह गया है। ये अपना रिजॉर्ट, ये वो सारा कुछ खुल गया है। हमने रूम ले लिया मान विलेज में आके। ये अपना पीछे छोटा सा कॉटेज है, इसमें हमने 3 बंदे एडजस्ट कर लेंगे। तो इधर से आपको अगर मान विलेज आते हो तो ये वाला व्यू आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जितने भी पहाड़ हैं सारे इंडिया में ही हैं। आपको कुछ रोड यहाँ पे भी दिख जाएंगे, बट मैं आपको वो कुछ नहीं बताऊँगा इस रोड पे क्या है क्या नहीं है। तो ये पेंगोंग का लेक और ये रहा रास्ता हमने जो कल हालने के लिए जाना है यहाँ से। रूम हमें काफ़ी बजट में मिल गया, थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करना पड़ा। थोड़ा टूर देता हूँ पहले आपको रूम का ना। तो ये रूम है, ये डबल बेडिंग, तो एक एक्स्ट्रा बेडिंग ले लेंगे, यहाँ कहीं लगा देंगे सामान वामान रखने के लिए जगह। और अटैच बाथरूम ये छोटा सा, क्योंकि ये कॉटेज बनाए हुए हैं। ठंड ज़बरदस्त है, हवा चल रही है। हमारी मर्जी थी कि पेंगोंग लेक के पास जाएंगे बाइक पर लेके, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत दोबारा एक्सप्लोर करेंगे उस साइड में, फिर आपको दिखा देंगे। एक बार दोबारा देख लो। एक व्यू आपको कल मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा मॉर्निंग में यहाँ पे कैसा दिखता है। तो ये सारे कॉटेजेस हैं, ये एक लाइन में, ये अपनी बाइक के सामने लगी हैं। और ये ऊपर बर्फ वाले पहाड़ आपको दिख रहे हैं। बाकी मैं इसके चार्जेस आपको बता दूँ क्या है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है और डिनर है इसमें। सो फिलहाल अभी अपने रूम से बाहर आ गया। ठंड यहाँ पे ज़बरदस्त है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है, बाहर चल रही है हवा ज़बरदस्त, टेम्परेचर माइनस में आगे। तो ये इनका बूफे लगा है। बूफे में तो यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, जो आपको मैंने पिछली कितनी वीडियोस बनाई, वहाँ पे टूरिस्ट आपको दिखेंगे होंगे, बट यहाँ पे आ रखे हैं। तो इनका बूफे लगा है। तो पहले खाने में अंडा करी मंगवा लेंगे इनसे, और सवैयाँ मीठे में दाल, ये क्या है? येलो दाल, ये दाल। फिर आ गई मिक्स वेज। जानू क्या बोलेंगे?
कटोरी है देख ले मैं सब्जी कटोरी है कटोरी तो ये पापड़ सब्जी पहले हम अपना ना प्लेट में डलवा लेता हूँ, क्या क्या डलवाया फिर आपको दिखा दूँगा मैं। तो ये अपनी प्लेट लगी है अभी, अंडा कड़ी, दाल, पापड़, रोटी, चावल थोड़े से लिए। तो फिलहाल अभी खाऊंगा, उसके बाद जब रूम हमने पहुँचेंगे वापस वीडियो एंड करने को करके आपको दिखा देंगे। खाना खा लिया, उसके बाद बारी आती है मीठे की। कुछ मीठा हो जाए तो मीठे में आपको दिखा देते हैं। सेवैयाँ विद कैश्यू नट, सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स, देखने में अच्छा है। फिलहाल अब खाने के बाद यही खाता हूँ, दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ खाऊंगा, फिर आपके साथ बाद में करते हैं बातचीत। सो फाइनली अपना डिनर कंप्लीट, मीठा भी खा लिया आपने। बट अगर यहाँ से बाहर निकला हूँ डाइनिंग एरिया से, इतनी ठंडा है ना बाहर, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। कितना टेम्परेचर आती है यहाँ पे रात को? 6-7, मतलब 6-7 समझ लो, 4-5 के करीब जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इस अच्छे से खाने और स्वीट डिश के साथ, और कल नए व्लॉग के साथ मिलते हैं आपको। हालने का हमारा प्लानिंग है पहुँचने की, और रास्ते में क्या क्या जगह आती हैं वो आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव।